नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 रेटिंग का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे ने आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये साफ कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं है, वो रुकने वाले नहीं है। जब तक हर एक मस्जिदों पर से अवैध लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, राज ठाकरे का ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान एक मजाकिया भी देखने को मिला। राज ठाकरे का एक मजाकिया अवतार भी देखने को मिला जब राज ठाकरे को हिंदी में बाईट देने को कहा गया। माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में सुर्खियों में है। मस्जिदों पर लगे भोंगों को उतारने के अल्टीमेटम के बाद 4 तारीख से मनसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया है। हालांकि राजनीति का आक्रामकता की तरह राज ठाकरे का शरारती स्वभाव और चतुराई हमेशा चर्चा में रहती है। आज मुंबई में राज ठाकरे द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों को ये देखने मिला। अपने खास अंदाज में राज ठाकरे के एक मजाकिया बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों की हंसी छूट गई। दरअसल पत्रकारों ने राज ठाकरे से हिंदी में बयान देने के लिए कहा, जिस पर राज ठाकरे ने कहा कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। जिसके बाद उन्होंने हिंदी और मराठी को मिलाकर एक वाक्य बोला, हमारे कार्यकर्ता को जो धर पकड़ा चल रहा है। राज ठाकरे इस वाक्य से अपनी हिंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने शुरुआत की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों की हंसी छूट गई। आप भी सुनिए। माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं। हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है। राज ठाकरे ने कहा, अगर वे दिन में 4 या 5 बार की जाने वाली आजान को भोंगे पर करेंगे तो हम उस समय डबल आवाज में हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो हिंदू मुस्लिम आजान, हनुमान चालीसा, इन तमाम विवादों के बीच उस्मानाबाद से एक मिसाल सामने आई है, जहां हिंदू मुसलमानों ने साथ में बैठकर अजान और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मानव एकमेकाचे ईदच्या निमित्ताने गळाभेट घ्या। मनसे नेता संदीप देशपांडे को पुलिस आज शिवतीर्थ के पास से गिरफ्तार करने पहुंची हुई थी, लेकिन संदीप देशपांडे ने पुलिस को चकमा दिया और भागते समय एक महिला पुलिस अधिकारी को उनकी गाड़ी से ठोकर लग गई। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मनसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर रही है। मनसे नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी को राज ठाकरे के आवास के पास से गिरफ्तार किया जाना था। हालांकि दोनों मौके से पुलिस के हाथों से फरार हो गए। इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल भी हो गई। संदीप देशपांडे और संतोष धुरी मुंबई के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की शिवतीर्थ आवास के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे।
मीडिया से बात करने के बाद संदीप देशपांडे और संतोष धुरी को पुलिस हिरासत में ले रही थी। हालांकि हिरासत में लेने के दौरान संदीप देशपांडे और संतोष धुरी ने अपनी गाड़ी तेज कर दी, जिसके कारण पुलिसकर्मी उन्हें हिरासत में नहीं ले पाए। इस पूरी घटना में एक महिला पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गई, उन्हें हल्की चोट भी आई है। संदीप देशपांडे और संतोष धुरी की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में उन पर कार्रवाई कर जाने की संभावना है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम शिवतीर्थ पहुंची हुई थी इन दोनों नेताओं की तलाश करते हुए। हालांकि संदीप देशपांडे को फरार भी करार दिया गया था, लेकिन मनसे नेता संदीप देशपांडे ने एक वीडियो जारी किया और साफ तौर पर कहा कि मेरी गाड़ी से किसी महिला को धक्का नहीं लगा है और ऐसा हो भी नहीं सकता और मुझे फरार होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है और शिवसेना को याद दिलाया है कि बाला साहेब ठाकरे ने भी भोंगे का मुद्दा उठाया था। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस 36 सेकंड के वीडियो में बाला साहेब ठाकरे मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर और सड़कों पर नमाज का विरोध करते हुए नजर आ रहे। वहीं वीडियो में बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जाएंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। आज सुबह बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट कर राज ठाकरे ने शिवसेना पर फिर से निशाना साधने की कोशिश की है। 4 मई तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर राज्य सरकार को दिया था, जिसके बाद आज कई जगहों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि मुस्लिम भाइयों ने राज ठाकरे द्वारा की गई अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। कुछ मस्जिदों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने से भी परहेज कर लिया है। इन सब के बीच राज ठाकरे द्वारा बाला साहेब ठाकरे के ट्वीट किए गए वीडियो ने चर्चाओं को हवा दे दी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से सटे कल्याण में आज कई मस्जिदों में आजान भोंगे से नहीं हुई। राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर देखने को मिला। तो वहीं मुंबई के कई इलाकों में आजान अगर बजी तो वहां पर हनुमान चालीसा बजाया गया। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस बीच कल्याण में कई जगहों पर मस्जिदों में सुबह की आजान बिना लाउडस्पीकर के पढ़ी गई। पुलिस के अल्टीमेटम को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए थे। एमएनएस के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मस्जिदों के सामने किसी भी तरह का आंदोलन ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी देर रात से ही गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मस्जिदों के ट्रस्टियों से अपील की थी कि सुबह के कुछ 6 बजे के पहले आजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना करें। इस अपील का असर दिखा और मस्जिद के ट्रस्टियों ने लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया। पुलिस ने राज ठाकरे पर औरंगाबाद में उकसाऊ भाषण के आरोप में मंगलवार को मामला भी दर्ज किया। हालांकि राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर आज हर जगह जहां भी भोंगे से आजान हुआ वहां भोंगे से हनुमान चालीसा भी मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा बजाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के किंग सर्कल में एक रेलवे ब्रिज के नीचे कंटेनर फंस गया था। फिर देखिए किस तरीके से सूझबूझ से ड्राइवर ने कंटेनर को बाहर निकाला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के किंग सर्कल इलाके में रेलवे ब्रिज के नीचे एक कंटेनर फंस गया। ड्राइवर ने सूझबूझ कर परिचय दिया और चारों टायरों की हवा निकाली और कंटेनर को बाहर निकाला। ये कंटेनर दिल्ली से मुंबई जा रहा था। उस दौरान किंग सर्कल के रेलवे ब्रिज के नीचे ये फंस गया। इस ब्रिज की ऊंचाई वैसे तो 4.9 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 4.38 मीटर भी है।
इसकी वजह से बड़े ट्रक इसके नीचे आकर फंस जाते हैं। ड्राइवर ने बताया कि उसे ब्रिज दिखाई नहीं दिया और वो कंटेनर को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन आगे जाकर ब्रिज के नीचे फंस गया। रात करीब 2 बजे की ये घटना है। जानकारी मिलते ही ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का जायजा लिया। इस कंटेनर में परफ्यूम था जिसे दिल्ली से मुंबई लाया गया था। ड्राइवर ने चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाली, जिसके कारण ट्रक नीचे आ गया और आसानी से निकल गया। किंग सर्कल रेलवे पुल सायन अस्पताल से माटुंगा और दादर की तरफ जाने वाले रोड पर बना है। यही पास में किंग सर्कल रेलवे स्टेशन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। संजय राउत ने साफ तौर पर आज का दिन हिंदुओं के लिए काला दिन कहा है, क्योंकि सुबह की आरती की आवाज नहीं आई। महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 4 मई बुधवार बाळासाहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। उन्होंने खास तौर से शिवसेना पार्टी प्रमुख को ये याद दिलाया है कि बाला साहेब खुद मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम चला चुके हैं। राज ठाकरे का उद्धव से ये सवाल है कि वे बाला साहेब की सुनेंगे या शरद पवार की। इसके जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, जो बाला साहेब ठाकरे के जीते जी उनका साथ छोड़ गए, वे हमें बाला साहेब ठाकरे की याद न दिलाए। जिस बीजेपी ने शिवसेना की पीठ पर खंजर घोंपा, उस बीजेपी की गोद में जाकर बैठने वाले को कितना बाला साहेब ठाकरे की याद है, यह पता करना पहले जरूरी है। शिवसेना पर राज ठाकरे और बीजेपी का आरोप है कि हिंदुत्व छोड़कर सूडो सेक्युलरिज्म के साथ ये मिल गई है। इस पर संजय राउत ने कहा, सेक्युलर पार्टी को फर्जी बताने वालों का हिंदुत्व फर्जी है। राज ठाकरे आज स्कूल के मास्टर से हिंदुत्व सीख रहे हैं, उन मास्टरों के हिंदुत्व की डिग्री फर्जी है। रियल हिंदुत्व सिर्फ शिवसेना का है, जो शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर से सीखा है। शिवसेना की आत्मा में हिंदुत्व है। संजय राउत ने कहा, मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं भी लाउडस्पीकर को लेकर कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, न ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना हो रही है, और कहीं ऐसा हो रहा है तो इससे निपटने में राज्य प्रशासन सक्षम है। इसके लिए महाराष्ट्र में आंदोलन की जरूरत नहीं थी। वैसे भी आंदोलन कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ तो सफल होने की बात कहाँ आती है। जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो आंदोलन की जरूरत कहाँ है। आंदोलन सिर्फ धमकी देने को नहीं कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेस्ट में अब यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ऐप के जरिए बेस्ट यात्री काफी ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुंबई में लोग जल्द ही अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए ऐप आधारित लग्जरी बसों का उपयोग कर सकते हैं। मंगलवार 3 मई को बेस्ट ने कथित तौर पर घोषणा की कि वो जल्द ही 200 प्रीमियम लग्जरी बसों को वेट लीज पर प्राप्त करने के लिए निविदाएं जारी करेगा, जिसमें कार्यालय यात्रियों के लिए मर्सिडीज या वोल्वो भी शामिल है। ये बसें कार्यालय आने वाले मार्गों पर व्यस्त समय के दौरान चलेगी, जिन्हें ऐप के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। बाजार में अन्य कैब एग्रीगेटर ऐप की तरह ही यात्री मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टैंड की अनुमति नहीं होगी। इन बसों के अंदरूनी हिस्से बाहरी बसों की तर्ज पर होंगे, जिनमें पुश बैक सीटें, लेग स्पेस, पर्दे आदि शामिल होंगे। बेस्ट जनरल मैनेजर लोकेश चंद्र ने कहा कि इन बसों के किराए को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन ये कैब एग्रीगेटर से कम होगा। एक अधिकारी ने कहा कि यात्री बस में चढ़ सकते हैं, स्टॉप पर उतरते समय दरवाजे के पास मोबाइल मशीन से टैप इन कर सकते हैं। इसलिए किराया अपने आप काट लिया जाएगा, लेकिन यात्रियों को यात्रा करने से पहले किराए का अनुमान दिया जाएगा। दोपहर में ये बसें खुद को पॉइंट टू पॉइंट बसों में बदल देगी और शाम को कार्यालय मार्गों पर लौट जाएंगी। रिपोर्ट्स में ये हवाला दिया गया है। ये बसें कोलाबा, साउथ परेड, नरीमन पॉइंट, लोअर परेड, मलाड, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स सहित अन्य कार्यालयों में काम करेंगी। बेस्ट को इस साल AC 200 ऐप आधारित बसें मिलने की उम्मीद है। तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सशस्त्र जमानत दे दी गई है। हालांकि आज किसी कारणवश वो जेल से बाहर नहीं आ पाए।
हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की सेशन कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके पहले उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को कई शर्तों पर जमानत दी है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई से पहले नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के JJ अस्पताल ले जाया गया। सुनवाई के दौरान राणा दंपत्ति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट मौजूद रहे। सरकारी वकील प्रदीप खरात ने जमानत न देने की अपील की थी। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद है, वो उनके पति रवि राणा विधायक है। राणा दंपत्ति को मुंबई की सेशन कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। जमानत के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणा दंपत्ति के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सहयोग करने की बात की है, शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। इस फैसले के कुछ देर बाद ही नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल से बाहर आ गए। पुलिस 24 घंटों पर नोटिस भेजेगी, जवाब देना होगा। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की 23 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो कार्टूनिस्ट इरफान ने राज ठाकरे का एक कार्टून बनाया है और साफ तौर पर राज्य सरकार से कहा है कि इस लाउड स्पीकर ने राज्य सरकार के नाक में दम करके रखा है। महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने शहर में आयोजित अपनी मेगा रैली में पुलिस की शर्तों के कथित उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने और शांति भंग करने वाले बयान दिए थे। पुलिस का कहना है कि MCC ग्राउंड में रैली की अनुमति जिन शर्तों पर दी गई थी उसका उल्लंघन किया गया। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान ने आज इसी मुद्दे पर कार्टून बनाया है। कार्टूनिस्ट इरफान का कहना है कि आजकल लाउड स्पीकर की बड़ी आफत है। कोई लाउड स्पीकर अगर कहीं लगा हुआ दिखाई देता है तो मन में ये विचार आता है कि आखिर अभी तक इसे हटाया क्यों नहीं गया। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक लाउड स्पीकर ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब देखना ये होगा कि वे इस नई मुसीबत से कैसे निजात पाते हैं। राज ठाकरे ने सभी नागरिकों से हिंदुओं की ताकत और अभी नहीं तो कभी नहीं का जज्बा दिखाने का आग्रह करते हुए मंगलवार की देर रात लोगों से आह्वान किया था कि वे बुधवार से उन मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं जहां से अजान की आवाज आ रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।